अब हम भी मोती की खेती करेंगे और दिखा देंगे कृष्ण को कि हम भी उनसे अच्छे मोती उगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर और प्यारे मोती, जिनको देखकर श्री कृष्ण का मन ललचाएगा और वो हमसे मोती मांगने के लिए आएगा। ये शब्द राधा रानी ने अपनी सखियों को कहे। आज हम आपको श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की एक अनसुनी कहानी सुनाते हैं। जब श्री कृष्ण ने अपने हाथों से मोती के पेड़ उगाए थे, एक बार राधा रानी अपनी सखियों के साथ दिवाली का समय नज़दीक आने के कारण मोतियों की माला बनाने के लिए राधा अपनी सहेलियों सुबेला और चित्रा के साथ हीरा कुंड के तट पर गई। वहां पर उन्होंने सोचा था कि शायद कृष्ण और उसके दोस्तों को इस तट के बारे में नहीं पता और वो लोग शांति से मोतियों की सुंदर सुंदर माला अपने लिए बना लेंगी। सभी सखियां और राधा अपनी माँ से मोतियां लेकर आई थी। वो सब वहीं पेड़ के नीचे बैठकर शांति से मोती की माला बनाना आरंभ कर देती हैं और आपस में एक दूसरी से बातें करती हैं। देखना, इस दिवाली पर हम ही सबसे ज़्यादा सुंदर लगने वाली हैं। लेकिन फिर क्या था, ये शब्द सुनते ही वहाँ पर श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ, वानर टोली के साथ राधा और उसकी सखियों को घेर लेते हैं और कहते हैं, अच्छा, तो हम सबसे छुपकर यहाँ बैठे हो, ये क्या कर रहे हो तुम? कृष्ण ने अपना पहला सवाल पूछा। राधा ने बोला, कुछ नहीं, इतना ही बोला था। तभी श्री कृष्ण ने अपना दूसरा सवाल भी साथ ही पूछ लिया, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? राधा ने फिर से कहा, कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, ये तो बस हम दीपावली के अवसर के लिए अपने लिए मालाएं बुन रहे हैं। इतने में ही श्री कृष्ण भगवान ने उन मोतियों को देखते हुए कहा, अच्छा, ये तो बहुत ही सुंदर और चमकदार मोती हैं। लगता है यह बहुत ही कीमती मोती है। यह बात राधा छुपाते हुए कहने लगी, अरे नहीं, यह मोती कुछ खास नहीं है, ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, इसीलिए तो माँ ने हमें इन मोतियों को दिया है। इस पर कृष्ण ने कहा, अरे नहीं, मुझे तो ये मोती बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। क्या तुम कुछ मोती मुझे दे दोगी? मैं अपनी गायों के लिए सुंदर सुंदर मालाएं बनाकर दीपावली पर उनको पहनाऊंगा। मेरी गैया माता कितनी सुंदर लगेंगी। तभी राधा की सखियां चिल्लाते हुए बोली, नहीं, इतने कीमती मोती, वो भी गायों की माला बनाने के लिए, कभी नहीं। तो कुछ मोती तो क्या, हम तो एक मोती भी तुम्हें नहीं देंगे। जाओ, चले जाओ यहाँ से, फिर मत आना हमें परेशान करने के लिए। ये शब्द सुनते ही श्री कृष्ण ने उदास जैसा चेहरा बनाया और वहां से चला गया। अब राधा भी उदास हो गई। उसकी सहेलियों ने कृष्ण को इस तरह डांट तो दिया, लेकिन राधा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। राधा मोती भी नहीं देना चाह रही थी और उससे झगड़ा भी नहीं करना चाह रही थी, लेकिन अब वह उदास हो गई थी। उसको मोती की माला बनाने का उत्साह नहीं रहा था। वह उदास होकर बैठ गई और सभी सखियां राधा को माला बनाने के लिए कहने लगी। तभी कुछ समय के बाद वहां पर कृष्ण का एक सखा आया। उसका नाम था मणिभट्ट। मणिभट्ट ने आकर उदास से स्वर में कहा, क्या आप लोगों से हमें दूध मिल सकता है? मणिभट्ट की ये बातें सुनकर राधा की सखियां झुंझलाते हुए बोलने लगी कि क्यों, हम तुम्हें अपना कीमती दूध किस लिए दें? तब मणिभट्ट ने कहा कि कृष्ण ने अब मणि की खेती करने की सोची है, इसलिए उसने कुछ मणि लेकर, जो मोती लेकर
वो माँ से मोती लिए और उगाने के लिए बीज लगा दिए हैं। अब उनको सींचने के लिए दूध चाहिए, इसलिए कृष्ण ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। तो सभी गोपियां हंसने लगी और कहने लगी, देखा कितना मंद बुद्धि का है तुम्हारा कृष्ण। उसको ये भी नहीं पता कि मोती की खेती नहीं होती। मोती तो समुद्र में मिलते हैं, पानी में उगते हैं, और वो चला यहाँ मोती की खेती करने। तब मणिभट्ट ने कहा, तुम्हें दूध ना देना तो ना सही, लेकिन इस तरह मजाक ना बनाओ। ये कहकर मणिभट्ट वहां से उदास होकर चला गया। लेकिन अब सभी गोपियों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो चुकी थी कि आखिर कैसे कृष्ण मोती की खेती करेगा। ये विचार प्रसन्न सबके मन में आया और वो सब चोरी छुपे कृष्ण को देखने के लिए गई। वहां देखा तो सच में कृष्ण कुछ बीज उगाकर उनमें दूध से सिंचाई कर रहे थे। ये देखकर वो हैरान हुई और हंसने लगी। उन्होंने 1-2 दिन निगरानी रखी और फिर उन्होंने देखा कि 2 दिन के बाद वहां छोटे छोटे पौधे उगने शुरू हो गए थे। तब उन्होंने जाकर कृष्ण से कहा, अरे कृष्ण, ये क्या पागलपन है। मोती की भी कभी खेती होती है। हमें पता है तुम हमें पागल बनाने के लिए कुछ भी ऐसे ही पौधे उगा दिए हैं। इससे क्या हम पागल बन जाएंगे। तब कृष्ण ने कहा, मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी। तुम यहाँ से जा सकते हो। तुमने मेरी मदद नहीं की, इसलिए ना सही। अब तुम मुझे परेशान ना करो और चली जाओ यहाँ से। राधा और उसकी सखियां हंसती हुई वापस आ गई। अगले दिन ही कृष्ण और उसके जो सखा थे सब नाच गा रहे थे, खुशी से चिल्ला रहे थे, कितने सुंदर मोती उगे हैं। मोर नाच रहे थे, वानर नाच रहे थे, गाय नाच रही थी। ये सारी आवाजें चारों तरफ फैल रही थी। वो लोग खुशियां मना रहे थे। तो राधा और उसकी सखियों के भी कानों में ये आवाज गई और वो दौड़ती हुई वहां पर आ गई मोती की खेती देखने। जब उन्होंने यहाँ आकर देखा तो वो बहुत हैरान रह गई। उन्होंने देखा सच में मोती उगे थे, और ऐसे वैसे मोती नहीं, बहुत ही कीमती मोती, जिनको देखकर आंखें ललचा जाएं। यह देखकर राधा की तो आंखें ललचा गई और वह एक पल के लिए अपनी हुई लड़ाई को भूलकर कृष्ण को कहने लगी, क्या तुम मुझे इनमें से कुछ मोती दे दोगे। ये मोती तो रंग बिरंगे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तभी कृष्णा ने कहा, हरगिज नहीं, मैंने तुम्हारे लिए थोड़े ना ये मोती उगाए हैं। मैंने तो ये मोती मेरी गैया, वानर महाराज और अपने सखाओं के लिए सुंदर सुंदर मालाएं बनाने के लिए उगाए हैं। देखना, मेरी गैया जब इनको पहनेगी तो वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी दिखाई देंगी। इस पर वो राधा को और भी झुंझलाहट हुई और उसको अपनी हुई लड़ाई के बारे में याद आया, और फिर वो पछताने लगी कि मुझे तो पहले से ही पता था कृष्णा मुझे ये मोती नहीं देगा। फिर भला मैंने उससे ये मोती मांगे ही क्यों। ये तो मेरी ही गलती है। और वह झुंझलाती हुई अपनी सखियों से बोली, चलो यहाँ से, अब हम भी मोती की खेती करेंगे और सुंदर सुंदर मोती उगाएंगे। हमें कृष्ण से कोई बात नहीं करनी। ये कहकर राधा और उसकी सखियां अपने अपने घर गई और अपनी माताओं को कृष्ण की सारी कहानी कह सुनाई, और अपनी माताओं से कुछ मोती लिए और जाकर उनके बीज उगाते समय कहने लगी कि देखना, हमारे मोती तो और भी सुंदर उगेंगे, क्योंकि हमारे पास तो दूध से अलग दही और मक्खन भी भरपूर है। हम तो दही मक्खन दूध सबसे इनकी सिंचाई करेंगे और मोती उगाएंगे। आखिरकार उन्होंने वह बीज उगाए और उनकी सिंचाई की। कुछ ही समय के बाद वहां पर कुछ पौधे उग गए। जैसे ही पौधे उगे तो उनमें से सुंदर सुंदर लाल बीज निकलने लगे, जो दूर से देखने पर बहुत चमक रहे थे।
राधा और उसकी सखिया ये सब देखकर बहुत खुश हुई और आपस में बातें करने लगी कि देखो, हमने भी कितने सुंदर मोती उगाए हैं। आखिरकार हमारी मेहनत सफल हो गई, हमारा प्रयास पूर्ण हो गया। अब हमें कृष्ण से मोती मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने ही मोतियों की माला बनाएंगे और पहनेंगे। अब कृष्ण हमारा मजाक भी नहीं उड़ा सकता। अब बताएंगे हम उसको। ये शोर सुनकर अब कृष्ण भी अपने सखाओं के साथ वहां पर आ पहुंचा और देखकर जोर जोर से हंसने लगा। तब राधा ने कहा, क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? तब कृष्ण ने कहा कि देखो, जिसे तुम मोती समझ रही हो वह तो बिजोर के पौधों के जो बीज होते हैं, जो बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। अगर किसी के तन से भी छू जाए तो जहरीलापन फैला देते हैं, वो बीज हैं। ये कोई मोती नहीं है। ये देखकर सुनकर राधा जब उनके पास गई तो राधा ने जाकर देखा कि हाँ, सच में ये तो बिजोर के ही बीज हैं जो उनके पत्तों के बीच से निकले हुए थे। यह देखकर राधा बहुत ही उदास हो गई और वहां से रोती हुई भाग गई। और कृष्ण और उसके सखा सब उनका बुरी तरह से मजाक उड़ाने लगे। आखिरकार वह दीपावली का समय भी आ गया। कान्हा ने उन मोतियों से बहुत ही सुंदर सुंदर मालाएं अपनी गैया, वानरों और अपनी सखाओं के लिए बनाई। सब अपनी माला को पहनकर उसमें मग्न हो गए थे और बहुत ही खुश लग रहे थे। सब बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। उधर राधा ये सारी बातें सोच ही रही थी कि तभी उसने देखा कि सामने श्री कृष्ण चला आ रहा है। लेकिन वह क्या देखती है कि कृष्ण ने वह मोती की माला सब लोगों को पहना रखी थी, लेकिन उसने स्वयं अपने लिए वह माला नहीं पहन रखी थी। उसने तो वही बिजोर के फूलों से निकले हुए बीज, लाल लाल बीज की माला बनाकर पहन रखी थी। यह देखकर राधा घबरा गई, कहीं कृष्ण को कुछ न हो जाए। तो वह दौड़ी दौड़ी कृष्ण के पास गई और कहा, तुमने यह माला क्यों पहन ली? यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, इसको निकाल दो। तब कृष्ण ने कहा, नहीं, मुझे मोतियों की माला में कोई रुचि नहीं। मुझे तो सच में मेरी राधा के उगाए हुए ये बीज बहुत ही पसंद आए। ये मेरे स्वास्थ्य को कोई भी नुकसान नहीं देंगे, इसलिए मैंने ये माला पहनी है। ये सुनकर राधा की आंखों से अश्रु बहने लगे। राधा के अश्रु को पोंछते हुए कृष्ण ने अपने मोतियों से बनाया हुआ बहुत ही सुंदर हार एक डिब्बे से निकालकर राधा को दिया। हार को देखकर राधा और भी बुरी तरह से रोने लगी। और ये कोई ऐसे वैसे आंसू नहीं, खुशी के आंसू थे, जिनको देखकर कृष्ण के मन को भी बहुत संतुष्टि हो रही थी। अब कृष्ण भी राधा की तरफ देखे जा रहा था और राधा कृष्ण की तरफ। ये वही समय है जहाँ उनके प्यार को, प्रेम को एक और अटूटता मिल गई थी। यह कुंड हीरा कुंड के नाम से जाना जाता है और वह मोती का पेड़ आज के समय भी नंदगांव में मिलता है। तो ये थी राधा और कृष्ण के मोती की खेती की कहानी जो मैंने आपको सुनाई। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले और दोस्तों के साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करें ताकि ये अनसुनी कहानियाँ आपके दोस्तों तक पहुँच सके। और यहाँ तक आपने मेरी कहानी को सुना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से जय श्री कृष्णा लिखे, राधा रानी का नाम अवश्य लिखे। ये देखकर मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी। तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, फिर आएंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा रानी महारानी की जय।